जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिसर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पे जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं वह एक ऑर्डर में चल रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया है और अभी उसमें और भी वीडियो आने बाकी हैं, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है समय दूरी चाल यानी डिस्टेंस टाइम स्पीड। आपके एग्जाम में इस टॉपिक को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं। हर बार अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इस टॉपिक को लेकर के दूरी चाल समय, इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है, उसका नाम है ट्रेन टॉपिक है। इसी से जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम यानी समय धारा नाव का एक टॉपिक होता है। तो इस जो तीनों टॉपिक होते हैं वह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आपने इस टॉपिक को पढ़ा हो अपने जो है स्कूल में, लेकिन यहाँ पे हम जो आपको बताएंगे यहाँ पे हम आपको आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। इसलिए बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो पक्का है कि आपको एक या दो सवाल जरूर मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाए हुए। मैंने आपको बताया है कि इससे तीन टॉपिक का कनेक्शन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम स्पीड है। पहला टॉपिक है ये डिस्टेंस टाइम स्पीड है और इसी से जो अगला टॉपिक होता है इसी के जस्ट बाद उसका होता है ट्रेन टॉपिक। इसी के जस्ट बाद जो हम पढ़ते हैं और फिर इसके जस्ट बाद होता है बेटा बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक होता है। बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने डिस्टेंस टाइम स्पीड पढ़ लिया तो आपको ट्रेन टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी और फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और इन तीनों टॉपिक का एक दूसरे से कोरिलेशन है। ठीक है बेटा, यहां पे तो अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी कर ले जाएंगे, ये भी कर ले जाएंगे और एक दो सवाल पा भी जाएंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आपने ये नहीं कर पाए तो ये भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, यानी आपका सब साफ हो जाएगा। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। हो सकता है वीडियो की भावनाओं में खो जाए तो अभी से आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने यार दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट मिलते रहें। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम स्पीड को लेकर के देखेंगे बेटा। यहां पे सबसे पहले इसके बेसिक जो होते हैं फार्मूले आपको वो जानना जरूरी है और इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं हम आपको क्वेश्चंस के जब आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहां पे हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताते हुए चलेंगे। अभी इसका जो बेसिक फार्मूला है सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए। डिस्टेंस टाइम स्पीड, ठीक है बेटा, यहां पे डिस्टेंस टाइम स्पीड जो भी हिंदी मीडियम के व्यूअर्स हैं मेरा उनसे कहना है कि बेटा आप अपने आप को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करें क्योंकि डिफेंस एक ऐसा फील्ड है कि बगैर इंग्लिश के काम हो नहीं पाएगा। तो अगर जो हिंदी मीडियम के जो व्यूअर्स हैं मेरा उनसे कहना है कि अपने आप को इंग्लिश में चेंज करिए धीरे धीरे। डिस्टेंस टाइम स्पीड, इसको हम हिंदी में समय दूरी चाल बोलते हैं। अब इसमें फार्मूले जो होते हैं बेसिक फार्मूले, पहला जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इंटू टाइम होता है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी एस इंटू टी। ये होता है डी क्या होता है? एस इंटू टी होता है। अगर हम देखो मेन फार्मूला यही हमारा है। अब इसी से हम अन्य फार्मूले भी निकाल सकते हैं। एस की अगर हम बात करें तो डी अपॉन टी हो जाएगा। अगर हम टी की बात करें तो डी अपॉन एस हो जाएगा। ठीक, यानी मेन फार्मूला हमारा ये है डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। ये हमारा मेन फार्मूला है। ये उसी से फार्मूले निकले हैं। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन टी हो जाएगा। अगर हम टी की बात करें तो डी अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैं आपको बेसिक चीजों से मैं बता रहा हूं आपको और टू द पॉइंट चल रहा है आपके एग्जाम के लिहाज से, इसलिए आप इसको अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा।
अब d इज इक्वल टू एस इंटू टी है, तो हम इसी से और फार्मूले निकाल सकते हैं। कैसे? एस टी का मतलब हो जाएगा बेटा S1T1 इज इक्वल टू S2T2, ये दूसरा फार्मूला निकल गया। एस टी का मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी यहां पे मैंने लिखा है S1T1 इज इक्वल टू S2T2 हमने लिखा है। क्यों हमने लिखा है? हमारे एग्जाम में एक तो यहां से सवाल बनता है, यानी आपके पास सारे इंफॉर्मेशन दे दिए जाते हैं, कोई एक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना होगा। यहां पे क्या है? दो स्पीड है, दो टाइम हो, यानी ऐसा क्वेश्चन देगा कि कोई जो है व्यक्ति है वह 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 घंटे का टाइम लगता है, अगर वह 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाए तो बताइए कितना टाइम लगेगा। तो मतलब यहाँ पे दो स्पीड और दो टाइम दिया है, तो 3 आपको नोन रहेगा, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या है? d बाई टी है, तो d1 अपॉन T1 इज इक्वल टू d2 अपॉन T2 हो जाएगा। ये हो जाएगा d1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा? d2 अपॉन T2 हो जाएगा ये। और यहाँ पे t इज इक्वल टू d बाई एस है यहाँ पे, तो d1 अपॉन S1 इज इक्वल टू d2 अपॉन S2 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहां तक दो डिस्टेंस और दो टाइम यहां पे दिया है, दो डिस्टेंस दो स्पीड दिया है, दो स्पीड दो टाइम दिया है, ठीक। ये इसके बेसिक फार्मूले हैं, आप इसको याद रखे रहिएगा। ये एक फार्मूला है, एक फार्मूला ये है, एक ये है और एक ये है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, अभी फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब इसके कुछ और भी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, जगह कम है। इसके कुछ और चीज़ों को जानना ज़रूरी है। देखेंगे यहाँ पे क्या है। और एक खास बात यह है कि बेटा आपको तरीका सीखना है। जब तक आप तरीका से नहीं सीखेंगे आप क्वेश्चंस लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको चीज़ बता रहा हूँ वो मैं आपको सिखाने के पर्पज से यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो कोशिश करें कि आप सीखेंगे तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये होता है बेटा 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कहा जाए कि 36 किलोमीटर पर आवर यहां पे दिया गया है, आपसे कहा जाए कि आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, तो 36 इंटू 5/18 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है यहां तक। यानी 1 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे 5/18 कर दिया हमने। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 मीटर पर सेकंड दे देगा। तो जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो ये मतलब किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, आपसे मीटर पर सेकंड में कहा जाएगा कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। या फिर आपसे ऐसा भी कह सकता है, एक ये भी फार्मूला है उसी से बेस्ड है, 1 मीटर पर सेकंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक। यानी इसी का हमने उल्टा कर दिया, 1 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या है? आपसे कहा जाए 30 मीटर पर सेकंड दे दिया गया है, आपसे कहा जाए कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, तो 30 इंटू 18/5 हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब पूछा क्या कैसे जाता है आपके एग्जाम में? पूछा ऐसे जाता है कि कभी कभी होता है कि कहता है किलोमीटर पर आवर दिया है और कहा जाता है कि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, बाकी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो इस तरीके का सवाल बनता है। कभी कभी होता है कि मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा वैल्यू, जैसे यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड दिया गया है, आपसे कहा जाएगा कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, तो आप इसको क्या करेंगे? 18/5 कर देंगे, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट इस तरीके का सवाल बनता है आपके एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में क्या है, जैसे मैंने बताया है वैकेंसीज हो रही हैं कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रहे हैं ज़्यादा, तो छांटने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको उन क्वेश्चंस को करना है तो सबसे पहले आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये आता कहाँ से है। क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे सवाल पूछा जाता है कि 30 सेंटीमीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करिए,
क्या मैंने कहा? अच्छा, आप ये समझ गए हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जगह कम है। अब इन दोनों फार्मूलों को याद रखे रहिएगा। 1 किलोमीटर बराबर है 5.18 मीटर पर सेकंड के। 1 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा ये। ठीक है बेटा। अब जैसे अगर क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो आपको फंस जाएंगे। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि 30 सेंटीमीटर पर मिनट को आप किसमें? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो ऐसे में आप फंस जाएंगे। ऐसे में हमारा जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो फेल हो जाता है, जब भी हमने आपको कुछ देर पहले बताया है। तो ऐसे में अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं, हम इसको कैसे चेंज करते हैं, आपको इस बात की समझ होनी चाहिए। देखेंगे हम कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको वो बता दूं कि चेंज कैसे किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं मैं। लोगों को पता नहीं होता है, लोग चेंज ही नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप पहले सीख लीजिए कैसे चेंज किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले, 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के। ठीक, ये होता है। ये आता कहाँ से है? देखेंगे, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे आवर है, यहाँ पे 1 कहा गया है, मीटर है, यहाँ पे सेकंड है। हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है और आवर को हमें सेकंड बदलना है। आप मेरी बात समझे? यहाँ पे हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है और यहाँ पे आवर को हमें सेकंड बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे आवर है और यहाँ पे सेकंड है। अब आपको करना क्या है? आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब 1 आवर में कितने मिनट से कितने सेकंड होते हैं? हमें आवर को हमें किस में चेंज करना है? हमें सेकंड में चेंज करना है। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? अब मैं आपको बताऊं बेटा यहाँ पे कि 1 आवर में क्या होता है? 60 मिनट होता है यहाँ पे, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये हो गया 3600 सेकंड हो गया ये, यानी 1 आवर में क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3600 कर दिया। ये 2 जीरो हमने काट दिया, 5 और 18 हो जाएगा, तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा चेंज करने के लिए तो आप क्या करेंगे? आप पहले ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और आप इसको जैसे मैंने चेंज किया है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझ गए हैं? अब जैसे मैंने आपको दूसरा फार्मूला क्या बताया है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूं, चेंज कैसे किया जाता है। अब जैसे यहां पे है, यहां पे है कि 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? 1 मीटर यहां पे हमने सेकंड कर दिया, यहां पे हमने किलोमीटर कर दिया, यहां पे हमने आवर कर दिया ये। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर और 1 सेकंड में कितने आवर, ये हमारा होता है। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, और हमें मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है। अब हमें सेकंड को हमें आवर में चेंज करना है। ठीक, तो मीटर को आपको अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर क्या दे देगा बेटा? 1/1000 किलोमीटर दे देगा। ठीक है, यहां तक क्या दे देगा? 1/1000 किलोमीटर दे देगा ये। उसी तरीके से हमें सेकंड को हमें आवर में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 3600 अभी हमने आपको बताया है इज इक्वल टू 1 आवर होता है ये। तो 1 सेकंड में बेटा इतना आवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहां पर रख दीजिए, 1/1000 हो गया और 1/3600 हो गया ये बेटा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600/1000, 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये।
तो मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चंस जब हम लगाएंगे तो हमें इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप समझ गए कैसे चेंज करेंगे? ये है, हमें ये बदलना है तो हम इसको ऐसे बदलेंगे, ऐसे ऐसे बदलेंगे, और इसको हम ऐसे बदलेंगे, ऐसे। अब कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे चेंज करेंगे, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक, मैंने बताया जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए हैं? मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको हम एक चेंज करके बता दें, एक आपको हम चेंज करके बता दें। देखेंगे यहां पे, जैसे कन्वर्ट 36 मीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे ये कहा जाए कि कन्वर्ट 36 मीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर, एक एग्जांपल के लिए है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर, आप इसको चेंज करिए, यानी आपको इसको इसमें चेंज करना है। ठीक, तो तरीका आपको सीखना है। क्वेश्चंस कई तरह के बन सकते हैं, आपको तरीका सीखना है। क्या तरीका सीखना है? 36 मीटर और यहां मिनट हमने कर दिया। ठीक है बेटा, यहां पे क्या है? किलोमीटर है, यहां पे आवर है। अब आप मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करिए और मिनट को आप आवर में चेंज करिए। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? यहां पे मीटर को क्या करेंगे? आप किलोमीटर में चेंज करेंगे और मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, आप यही तो करेंगे। अब देखिए, मीटर को अगर आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होता है? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा बेटा? 1/1000 हो जाएगा। ऐसे 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा ये। तो हमने यहां पे लिख दिया 36 इंटू 1/1000 हो जाएगा। अब मीटर को आप आवर में चेंज करेंगे, मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे। अब 60 मिनट का 1 आवर होता है बेटा। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। तो 1 मिनट हो जाएगा ये 1/60 आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60 आवर हो जाएगा। तो 1/60 हो गया ये। अब आप इसको गुणा भाग कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो 60 इंटू 36/1000, फिर जो भी आएगा ये किलोमीटर पर आवर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आता है। तो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ कि ये चेंज कैसे किया जाता है, तो आप समझ गए हैं। जब भी आप चेंज करेंगे तो आप इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, आपके एग्जाम के लिए है ये। देखेंगे यहाँ पे, और मार्केट से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। आप देखिए कि आपके एग्जाम में डिस्टेंस टाइम स्पीड को लेकर के कैसे कैसे सवाल बनते हैं, फिर आप पढ़ाई करें। अगर आप आंख मूंद करके पढ़ेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा बेटा। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदना है। मार्केट से जाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए, जो भी आपका एग्जाम है आप देखिए उसमें डिस्टेंस टाइम स्पीड को लेकर कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और आप अपनी तैयारी उन्हीं के आसपास रखिए, उन्हीं क्वेश्चंस के आसपास। ठीक, और मैं तो देखा ही हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं तो देखा ही हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। लेकिन यह है कि आप भी देखते रहिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, देखेंगे। आपसे कहा गया है ए कार गोज, क्वेश्चन है ए कार गोज 10 मीटर्स इन ए सेकेंड, 10 मीटर्स इन ए सेकेंड। आपसे ये कहा गया है
फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड पूछी गई है, किसमें? किलोमीटर पर आवर में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 40 है, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करें 32 है, तीसरा ऑप्शन 48 है, जो अगला ऑप्शन है वो बेटा 36 है। ए कार गोज 10 मीटर्स इन अ सेकेंड, आपसे ये कहा गया है। ठीक, स्पीड पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। यानी एक कोई कार है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, तो आप उसकी स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे? सॉल्यूशन। ठीक, स्पीड कितनी है? 10 मीटर्स इन ए सेकेंड कहा गया है। स्पीड बेटा कहा गया है 10 मीटर्स पर सेकेंड कहा गया है। तो आपको किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 10 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं? बोलो। 1 मीटर पर सेकेंड में मैंने बताया है ना 18/5 होते हैं। कितने होते हैं? 18/5 होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने इसको काट दिया, इसको 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई कर लिया, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे कहा गया है, देखेंगे यहां पे आपसे कहा गया है बेटा एक क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। एन एथलीट runs 200 meters race, runs 200 meter race in 24 सेकेंड। तो आपसे इसकी स्पीड पूछा गया है, किसमें? किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। इसके पास जो 4 ऑप्शन है बेटा, यहां पे 20 है, 24 है, 28.5 है, 30 है। ठीक है बेटा, यहां पे ये क्वेश्चन यहां पे दिया है, एक बार फिर से सवाल पढ़ लूं। एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकेंड। तो आपसे स्पीड पूछा गया किलोमीटर पर आवर में, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए। ठीक, तो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है। आपको 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल पक्का करके जाऊंगा और आप एग्जाम में फंस भी जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे? देखिए, यहां पे 200 मीटर्स है यहां पे, और 24 सेकेंड है। तो स्पीड मैंने आपको क्या बताया है बेटा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर है, और टाइम कितना है? 24 सेकेंड है यहां पे। ये हो गया। लेकिन आपसे स्पीड पूछा गया है किसमें? किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। अब देखेंगे यहां पे मीटर पर सेकेंड है यहां पे, तो जब मीटर पर सेकेंड होता है और आपसे कहा जाए किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो आप क्या करते हैं? आप जो करते हैं 200/24 18/5 कर देंगे। ये तो मैंने बताया आपको, 18/5 कर देंगे। आप इसको काट दीजिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 5 चौक 20, ये काट दिया 10, 30। हमारा आंसर क्या दे देगा? 30। देखो, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए ढंग से। अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है तो यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए अपनी कैलकुलेशन पे आप जरूर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे पहले मैंने 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा और 6 4 जा 24। हमने इसको डिवाइड किया, 40 हो गया। फिर हमने 40 को 4 से डिवाइड किया, 10 हो गया। 10 का 3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 30 हो गया।
ठीक है बेटा, तो कोई भी सवाल रहेगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। आज हमने आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड का बेसिक चीज़ हमने आपको बताई है, इसके फार्मूले के बारे में बताया है और यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक है बेटा, अब हम इसके अगले सेगमेंट में हम देखेंगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स की हम बात करेंगे। तो आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि मार्केट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिएगा और देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम स्पीड को लेकर के कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ठीक है बेटा, और मेरा आपसे एक और जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं और लगभग जो है आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। मैं क्यों इस बात को मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्लीट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंप्लीट कंटेंट के लिए आपके पास जो उपाय ये है कि सबसे पहले आप जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप वहाँ पर अपने किसी नज़दीकी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको हम यूट्यूब पे हम मैक्सिमम कंटेंट हम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास टाइम की होती है कमी। हम ऑफलाइन में 2 घंटे मैथ्स की क्लास लेते हैं लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। हम चाह कर भी यहाँ पे फुल कंटेंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि कंटेंट बहुत सारे होते हैं। तो मेरा जो सुझाव है कि अगर आप कंप्लीट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो अपने नज़दीकी किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करिए, या फिर अगर आप हमारे पास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, दून ऑफिसर एकेडमी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखेंगे एक नंबर यहाँ पर चल रहा है। आप देखेंगे टॉपिक के ऊपर एक नंबर ये चल रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए कि हमारे ऑफलाइन बैचेस कब से स्टार्ट हैं, किस महीने से स्टार्ट हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आपको इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक, अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ना है। आप जिस भी शहर से देख रहे हैं आप वहाँ पे किसी नज़दीकी एक अच्छा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। और अगर आप हमारे पास ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमें दून ऑफिसर एकेडमी में पढ़ना है तो फिर आप इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे फ़ोन उठाएगा वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें नहीं, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है, जो कि देहरादून जैसे एक अच्छे शहर में जो कि डिफेंस का अच्छा माहौल है, वो यहाँ पे जिसको आने में दिक्कत हो रही है, अगर आप उसको घर बैठे ही अगर आप उसको सफलता दिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। और आप नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं। बहुत लोग होते हैं नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाते हैं, आप नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट का बराबर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बेटा, तो चलो आज बस यहीं तक, बाकी इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास रहेगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो बेटा आपको एक सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियो का कनेक्शन एक दूसरे से है। जैसे मैं मैथ्स में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मैं अब जो मैं अगली जो आपको ये वीडियो बना कर दूंगा वो इसी से कनेक्टेड रहेगा। तो मेरा सुझाव ये है कि जब भी आप जो है अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियो का कनेक्शन एक दूसरे से है। ठीक, तो चलो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।